हाय कैंसर, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये रीडिंग है आपकी जुलाई मंथ की। सो लेट्स सी आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, आपकी मेन एनर्जी कैसी है जुलाई मंथ में। ओके, क्या कुछ आप अचीव करने वाले हो, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आप देखोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। कैंसर, कैंसर, थैंक यू सो मच। टावर, रूट एनर्जी पे आप काम करने वाले हो। अपने रूट चक्रास भी आपके हो सकते हैं जिस पे आप काम करो। फैमिली को मजबूत बनाना, प्रोटेक्ट करना, बहुत अलग सी एनर्जी है यहाँ पे टावर की। कैसा भी सिचुएशन चल रहा हो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में, आप उसको चाहते हो कैंसर बिल्कुल चेंज कर देना। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बिखरने नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो यहाँ पे प्रोटेक्शन, सिंपली प्रोटेक्शन। लेट्स सी क्या कुछ है कैंसर के लिए। स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ने वाले हो कैंसर। जीवन के लगाम को अपने हाथ में लेना, या फिर अपने जीवन के भी लगाम को। अगर अब तक आपको कोई और पर्सन डिक्टेट कर रहा था, कोई पर्सन आपको बता रहा था ये करो वो करो, तो नहीं, आप अपने लाइफ में वो चेंज खुद लाने के लिए रेडी हो अभी। द हर्मिट, मैंने बोला ना, स्पिरिचुअली आप हाई होने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ने वाले हो। कि नाइटमेयर्स भी आते होंगे आपको, और कहीं ना कहीं आपका जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है वो ये है कि दूसरे लोग आपको कंट्रोल करें। मैं इसमें सारे ही कार्ड्स को क्लियरिफाई करूँगी कैंसर, क्योंकि मुझे यहाँ पे जानना है क्या क्या चल कर क्या रहा है। ओके, एक और 9 ऑफ ओके, मैं दूसरे डेक से देखना चाहूँगी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे। पहले तो टावर को मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी, क्यों है टावर यहाँ पे, क्यों। एस ऑफ वांड्स, देखो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारा सोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है। और कहीं ना कहीं ये जो टावर सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे आप डिले, जहाँ पे आप बंधा हुआ फील करोगे, जहाँ पे आप फील होगा कि चीज़ें बिखर रही हैं और आपको सब सारी ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, सब चीज़ों को समेटना है, हर चीज़ों को सही जगह पे सही जगह दिशा देनी है। वो रीज़न ही यही है क्योंकि आपने आपका जो इंट्यूशन आपको बोला होगा वो आपने नहीं सुना। जो आपकी आत्मा ने आपसे कहा हो कि अब ये स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है, वो आपने नहीं करा। आपको बोला गया होगा सक्सेस की तरफ बढ़ो, बट आपने वो स्टेप नहीं लिया होगा। तो यहाँ पे जनरली जो टावर यहाँ पे आया है वो सिंपली आपको बता रहा है कि जो भी स्टेप आपने नहीं लिया है, प्रॉपर स्टेप जो कि रिक्वायर्ड था, इसलिए आपके जीवन में ये सिचुएशन है। यहाँ पे चीज़ें आपको लग रही है कि जैसे उथल पुथल सी है, चीज़ें सही नहीं है, मुझे सही करना है। ये जो एनर्जी है कि मुझे सही करना है, मुझे सही करना है, इसमें इट मीन्स व्हाट, हाँ, इट मीन्स कि आपकी चीज़ें सही नहीं है जिसको आप सही करना चाहते हो। आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप सही करना चाहते हो, और वो चीज़ गलत ही इसलिए है क्योंकि आपने सही समय पे सही स्टेप नहीं लिया। ओके, लेट्स सी किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, अगेन देखो यहाँ पे टावर अगेन आया है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आपके लिए टावर ही आया है, टावर के साथ एक और टावर। एंड देखा करना, यूनिवर्सल साइंस भी आपको मिले होंगे,
हो सकता है बहुत सारी रीडिंग देख रहे होंगे कैंसर, लेकिन आपने खुद में चेंज नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ आपने बातें सुनी होंगी, सुनते वक्त आपको बहुत अच्छा लगा होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सुन के बहुत ही आप खुश हो गए होंगे कि वाह मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, लेकिन आपने उसकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं लिया। आपने उसे आते हुए तो देखा, लेकिन उस बदलाव को खुद के अंदर नहीं लाया। और यही रीज़न है आपकी लाइफ में इस टावर सिचुएशन की। जुलाई मंथ में जो थोड़ा सा क्योस आप फील करोगे, वो यही रीज़न है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, मैं जानना चाहूँगी यूनिवर्स प्लीज टेल मी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। तो कार्ड हमारा आ चुका है, इट्स इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हो, उसके लिए 2 चीज़ें अपनाओ। सच बोलना, अपने इमोशंस को साइड में रखना। किसी को प्लीज़ करने की ट्राई मत करो। मुझे किसी को खुश करना है, मैं ऐसा बोलूँगी, ऐसा करूँगी तो सामने वाला खुश हो जाएगा। नहीं, कोई यहाँ किसी से खुश होने नहीं आया और कोई यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आया, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आपके लिए भी क्या ज़रूरत है। देखो, आप अपने लाइफ को अच्छा करोगे तभी तो आप दूसरे लोगों के लाइफ को अच्छा कर पाओगे। बहुत सीधी सी बात है ये। अगर आप खुद में आपका जीवन तांडवपूर्ण है, आप दूसरे को कैसे पीस दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी गड़बड़ है उसको आपको सही करना है। और उसको आप सही कैसे करोगे, रैशनल थिंकिंग, अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, लॉजिकली सोचना, और कहीं भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पता नहीं, डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं। आपको जो चाहिए उसके लिए खुल के बोलना कि मुझे ये चाहिए और एनी हाउ मुझे ये चीज़ चाहिए। कोई पर्सन अगर आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी करे तो आपको बोलना है नहीं, मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे आगे जाना है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी हर्मिट क्यों है यहाँ पे। हर्मिट किस तरह की जर्नी की बात कर रहा है हर्मिट यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2-3 कार्ड आए, मैं तीनों ही लूँगी। 4 कार्ड है एक्चुअली। हर्मिट के साथ आप देख सकते हो अगेन हर्मिट। साइलेंस में जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो। अपने दिमाग का जो चल रहा है, आपके दिमाग में जितना कुछ चल रहा है उसको ज़रूरी है अभी के अभी आपको साइलेंट करने की। और जब तक आप अदर थॉट्स को साइलेंट नहीं करोगे तब तक कैसे ही आपके दिमाग में वो आइडिया आएगा जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो इस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप ट्रैवल भी करो। कुछ लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है तो आप छोड़ो भी। एक सही डिसीजन, आप कन्फ्यूज हो टोटली यहाँ पे, और इसलिए आपको यहाँ पे हर्मिट गुरु की भी बात करता है, तो यहाँ पे आपको एक गुरु की भी ज़रूरत है। तो इस समय आपको लग रहा है आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उनसे गाइडेंस मांगो, अपनी प्रॉब्लम बताओ उनको, वो आपको बताएंगे कैसे किस चीज़ को डील करना है। ओके, सो ये कार्ड है हमारे लिए हर्मिट के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में शांति, सुख, अबंडेंस ला पाओगे। तो अभी ज़रूरत है आपको मेडिटेशन करने की। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, क्यों आपको रातों में नींद नहीं आती, क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए। थैंक यू सो मच। क्यों आप इतना परेशान हो, क्या चीज़ आपको परेशान कर रहा है कैंसर। कोई पर्सन है, कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है। द हर्मिट। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो है, मतलब बहुत ही 1-2 लोगों के लिए ऐसा होगा अगर रीडिंग कोई देख रहा है तो, क्योंकि कोई आपके टीचर जिन पे आपको क्रश है और उनकी वजह से ही आप परेशान हो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये भी है कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, बाकी लोगों के लिए कि स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाना चाहते हो, एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी के जर्नी पे हो तो आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप नाम जप ही करना शुरू किया हो, एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, आपने नाम जप करना भगवान का शुरू किया है तो आप देखे होगे कि आपके अंदर में जितना भी आपने बुरा करा है वो सारी चीज़ें फिर से आपके सामने आ रही हैं। हर कुछ बुरा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, हर चीज़ आप गलत करने की कोशिश करो, आपके डिसीजंस भी गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। वो होता ही इसलिए है क्योंकि आपका जब भी आपके अंदर कोई भी दुख है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ़ है, कोई गलती आपने करी है, जब तक आप उसको फील करके अगेन रिलीज़ नहीं करोगे तब तक वो आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप
स्पिरिचुअल जर्नी में हो आपको ज़्यादा फील होता है चीज़ें, आप ज़्यादा फील करते हो। रीज़न ही यही है कि उस वक्त उसको फील करके आप रिलीज़ कर रहे होते हो, इसलिए वो ज़्यादा बुरी तरह से आपको पिंट करता है। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पे आपके लिए। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। सो वी हैव द व्हील। ओके, सो जीवन बदलने वाला है आपका सिंपली, और ये आपके हाथ में ही है। ओके, अपने लव लाइफ को बदलना, अपने करियर में चेंज लाना, अपने हेल्थ को बदलना, सब आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करोगे और आपकी चीज़ें बदल जाएगी, नहीं, आपके लिए ऐसा ही कुछ नहीं है यहाँ पे। आपके लिए सिंपली कहा जा रहा है कि एक्शन लो, रिजल्ट लो, एक्शन करो, रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली मैसेज है आपके लिए कैंसर। लेट्स सी क्या कुछ है आपके लिए। थैंक यू। न्यूमरोलॉजी डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो हमारे पास पहला कार्ड है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मैंने आपको पहले ही बोला, मेडिटेशन इज़ द की आपके लिए। और यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस, मतलब अगेन वाटर साइन की एनर्जी, इमोशंस के लिए के को ज़्यादा ट्रिगर करेगा आपको। ठीक है, इसलिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, इसलिए चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा। कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, वो आप उनसे कितने कमिटेड हो, आप उनको कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो, उनके लिए क्या कर सकते हो, इस चीज़ का टेस्ट आपका हो सकता है। तो ये वाइज हो के आप इस चीज़ ये टेस्ट लेना। ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान यहाँ पे, मैं तो बोलूँगी कि टेस्ट सिर्फ जो भगवान लेते हैं ना हमसे, उस टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए ज़्यादा सीरियसली होके, ठीक है, उस टेस्ट में ना हम फील हो जाए। बाकी जो इंसानों वाले टेस्ट हैं उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट थ्रू ट्रांसेंड्स इल्यूजन, नंबर 22। ओके, जितने भी इल्यूजन्स आपके जीवन में हैं वो सबको मतलब सिंपली मैंने बोला ना कि आप उस चीज़ के बारे में जानो, समझो, परखो, और वो सारी चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी जो आपके लिए लाइफ में ज़रूरी है। होता है ना कि अपने रैशनल थिंकिंग को, मैंने पहले ही बोला कि क्वीन ऑफ सोर्स जैसे ही आए बोले कि तुम अपने थॉट से काम करो, तुम अपने इमोशंस को साइड करो। ठीक है, और जब आपका इल्यूजन ख़त्म होगा तभी आपके सामने सच्चाई आएगी। अगर आप लोगों को लेके अगर इल्यूजन में रहोगे कि नहीं ये आदमी तो बहुत अच्छा है, तो वो इल्यूजन में ही आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। पता करो क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, एफर्ट क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, हेल्पफुल कितना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो ये है आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, और तब आप सच जान पाओगे। स्टारफिश स्पिरिट ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अपने आप ओपन रखो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के लिए। लाइफ में इनफाइनाइट चेंजेस आपके आएंगे, इनफाइनाइट अबंडेंस के लिए, इनफाइनाइट सप्लाई के लिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्टारफिश स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पे कि जो भी आपका विश है उसको पूरा होने के लिए आपको ओपन होना पड़ेगा कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ठीक है, लेट्स सी यूनिकॉर्न ऑरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए कैंसर। थैंक यू। बस पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। दिस चैलेंज विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, यू विल गेट थ्रू टू द अदर साइड, लुक फॉर द गिफ्ट्स इन दिस सिचुएशन। यस, आप जिस अभी सिचुएशन है आपका, मुझे पता है उतना हेल्दी उतना सुंदर सिचुएशन नहीं है आपका, लेकिन इस सिचुएशन से जो आपको मिलेगा वो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा आपके लिए। आप दूसरी दुनिया स्पिरिचुअलिटी के बारे में और समझ पाओगे, किस तरह भगवान से आप कनेक्टेड हो ये आप समझ पाओगे, खुद को आप कैसे हील कर पा रहे हो अपने ट्रॉमा से, आप ये देख पाओगे। ये चीज़ें आपको जो अभी जो ये सिचुएशन है जुलाई मंथ में वो आपको और स्ट्रॉन्गर बनाएगी। देखो यहाँ पे लाइट भी डिम होता जा रहा है, मतलब अगर ये एनर्जी आपकी डिम हो रही है तो आप ये मत समझो कि आप बस अब बुझने वाले हो, नहीं, और अच्छे से खिल के बाहर निकलोगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम। अपनी फ्रीडम को चूज़ करो। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, किसी जॉब में हो या फिर कहीं भी हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फ्रीडम को दो। कितने फ्री हो आप वहाँ पे काम करके, कितना आप पॉजिटिव फील करते हो, कितना आप आगे बढ़ रहे हो, कितना आप सिक्योर्ड फील कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपनी इंडिपेंडेंस को आप क्लेम करो
और इंडिपेंडेंस आपको चाहिए अपने नेगेटिव थॉट से भी। देख लो कितनी डार्क 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 डार्क, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा डार्क एनर्जी है यहाँ पे। वायलेट लाइट के साथ भी आप काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी। मून लाइट के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, यानी आप बाहर निकलो रात को, कहीं भी आपको कोई भी स्पेस मिलता है वहाँ आँख बंद करके बैठो और फील करो शीतलता, चाँद की शीतलता को आप फील करो अपने अंदर, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जीज़ कैंसर। आई होप आपको ऐसे कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।